राधे राधे सभी को, लेके राधे रानी का नाम शुरू करते हैं आज का काम। तो गाड़ी की चाबी लेके निकल गए हम घर से, और आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी। थोड़ी नहीं, आज ठंड बहुत ज़्यादा ही थी। तो हम गाड़ी को अनलॉक करके किए बाबा शाम के, फिर हमने दर्शन, फिर वहाँ से निकले हम वेयर हाउस के लिए। तो वही सुबह का सबसे पहला काम, वेयर हाउस जाते समय सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को लेके गए सीएनजी भरवाने। फिर लगाई हमने अपनी गाड़ी सीएनजी की लाइन पे, फिर कराई सीएनजी को फुल, फिर अपनी गाड़ी को निकाला सीएनजी पंप से बाहर और निकल गए वेयर हाउस की तरफ। वेयर हाउस की तरफ जाते हुए हमने देखा कि आज हमें गाड़ी बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो है वो फॉग बहुत ज़्यादा है। ठंड की वजह से फॉग इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस के साथ गाड़ी चलानी पड़ेगी। आप लोगों को भी अपना ध्यान रखें, एंड फॉग के अंदर हो सके तो गाड़ी ना चलाएं, एंड चलाएं भी तो बिल्कुल अलर्ट होकर चलाएं, कि जिससे सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो और कोई एक्सीडेंट ना बने, और खुद भी सेफ रहें और सेफ पहुंचे, और सामने वाला भी सेफ रहे, सेफ पहुंचे। इस बात को सुरक्षित करते हुए गाड़ी चलाएं। फिर गाड़ी चलाते हुए जाम में फंसते हुए हम पहुंच गए अपने वेयर हाउस की तरफ। तो वेयर हाउस से फिर हमने गाड़ी को कराया लोड, फिर वहां से निकल गए अपने लोड की तरफ, फरीदाबाद और दिल्ली के लिए। जी हाँ, आज हमारे पास केवल 2 ही लोड थे, फरीदाबाद और दिल्ली का। तो जो भाई हमारे साथ जाने वाले थे आज के रूट पे, तो वो हमारे साथ सुबह से ही हमारे साथ आ चुके थे। तो अब हमें किसी को पिक करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अब हम सीधा निकल सकते हैं डिलीवरी की तरफ। तो पहली डिलीवरी हम करने जा रहे थे फरीदाबाद की तरफ से। गाड़ी चलाने में मज़ा भी आ रहा था, बट उतना ही अलर्टनेस के साथ हमें गाड़ी को चलाना था, क्योंकि ठंड के अंदर आप भी जानते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं फॉग के साथ। तो इसीलिए फिर हमको सुरक्षा को तो ध्यान में रखते हुए गाड़ी को चलाना पड़ रहा था। लेकिन ठंड में गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो हम फटाफट से पहुंच गए अपनी पहली डिलीवरी पर, जो कि हमें करनी थी फरीदाबाद में। तो यहाँ पर हमने फटाफट से सामान को अनलोड करा, एंड फटाफट से निकल गए हम दूसरी डिलीवरी की तरफ, दिल्ली की ओर। तो जैसे ही हमने दिल्ली में एंटर करा, हमें दिल्ली का जाम मिल चुका था। तो हम फंसते फंसाते हुए दिल्ली के जाम के अंदर धीरे धीरे निकलते हुए हम पहुंचे एक्सप्रेसवे की तरफ। तो एक्सप्रेसवे से होते हुए जाम से निकलते हुए हम फटाफट पहुंच गए ईस्ट दिल्ली की तरफ। तो ईस्ट दिल्ली में हमारी दूसरी डिलीवरी थी। तो यहाँ पर जगह जो थी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी करने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे वहाँ तक पहुंचे, और जब तक भाई हमारी डिलीवरी करने गए तब तक हमने उनका गाड़ी में बैठ के करा वेट। फिर हमें निकलना पड़ा तीसरी डिलीवरी की तरफ। जी हाँ गाइस, मैंने आपसे बोला था कि हमारी 2 ही डिलीवरी है, बट मेरे को भी पता चला कि आज तो हमारी 3 डिलीवरी है। एक डिलीवरी हमारी और लगा दी गई है, जिसकी वजह से हमें फिर तीसरी डिलीवरी की तरफ भी जाना पड़ा। तो तीसरी डिलीवरी भी हमारी दिल्ली की ही थी। तो फिर हम उसकी तरफ निकले। फिर हम आ गए लोहे के पुल के ऊपर। तो यार गाइस, आप सभी लोग इस पुल को जानते होंगे। इस पुल के ऊपर एक मूवी की शूटिंग हुई थी, एंड जिनको नहीं पता इसके ऊपर कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी, तो मैं बता दूं, इस पुल के ऊपर गाइस फुकरे मूवी की शूटिंग हुई थी। फिर फटाफट से इस पुल को हमने पार करा और हम निकल गए आगे की तरफ। जैसे ही हमने अपना ये लोहा पुल पार करा, उसको पार करते ही हम सब गए जाम में। आज सुबह से ही हमको जाम जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और हम सुबह से ही गाड़ी को जाम में फंसाते हुए चला रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे गाड़ी को चलाते हुए तीसरी डिलीवरी की तरफ पहुंच गए। तीसरी डिलीवरी को हमने डन करा। फिर हमने अपने बाइक को उतारा रास्ते में। फिर बाइक को उतारने के बाद हम निकल गए घर की ओर। फिर घर जाते ही हमने अपनी गाड़ी को करा पार्किंग में पार्क। इसी के साथ हमारा ये व्लॉग भी हुआ खत्म। तो राधे राधे गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।